हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है अल्फाबेट यानी वर्णमाला। टाइप 4 है शब्द PREDICAMENT के तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि वैसे कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर X दे, और एक से अधिक वैसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर Y दे। तो हमारा ये सवाल कह रहा है कि इस शब्द में तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है तो उसका तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा। उसके बाद अगर कोई शब्द बन रहा है तो उसका उत्तर X दे, और एक से अधिक बन रहा है तो उसका उत्तर Y दे। यानी अगर एक बन रहा है तो X उत्तर देंगे, और एक से अधिक बन रहा है तो उसका उत्तर Y देंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं, तो आसानी से समझ में आएगा। हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। PREDICAMENT। तो इसका तीसरा अक्षर क्या है, E, और सातवां अक्षर क्या है, A। 1 2 3 4 5 6 7 सातवां अक्षर, उसके बाद आठवां, और 9 10। आप देख सकते हैं कि EAMN ये हमारा पहला शब्द बना है, और पहला शब्द का तीसरा अक्षर क्या है, M। पहले शब्द का तीसरा अक्षर क्या है, M। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 यानी तीसरा अक्षर, 4 5 6 7 यानी सातवां अक्षर, और आठवां, फिर ये 10वां अक्षर है तो इसका 10वां अक्षर ये होगा, और 10वां अक्षर ये है। तो इसका तीसरा अक्षर कौन सा है, देखिए तो कह रहा है अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी M होगा उसका तीसरा अक्षर। यदि वैसे कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर X दें, और एक से अधिक बन सकता है तो उत्तर Y दे। यानी पहला शब्द ये बन गया है। अब दूसरा इसमें से कैसे बन सकता है कि MET ये एक शब्द बन सकता है, और दूसरा है, जो दूसरा बन सकता है वो है TEA। आप देख सकते हैं कि ये 3 शब्द बन सकते हैं। जैसे इसी शब्द से हमें कितने शब्द बना सकते हैं ये देखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस शब्द से, जैसे EAMT यानी ये एक बार प्रयोग कर चुके हैं, अब दूसरी बार करेंगे तो जैसे E आगे है तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए META का प्रयोग कर दिए हैं। और फिर दूसरा है TEMA, इसका भी प्रयोग कर दिए हैं। अब देख सकते हैं आप सब कि इससे आगे कोई शब्द नहीं बन सकता है। तो क्या आप सबको ये टॉपिक आसानी से समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कह रहा है शब्द
PREDICAMNENT के तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यानी इसमें पहला अक्षर तीसरा ये है और इसमें पहला अक्षर तीसरा M है और इसमें तीसरा अक्षर T है। तो X उत्तर दें और एक से अधिक बन सकता है तो उत्तर Y दें। तो यहाँ पर भी M है और यहाँ भी M है, लेकिन यहाँ पर T है, तो हमें T से तो मतलब नहीं है क्योंकि उसका तीसरा अक्षर पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि M है। तो अब हम बात करते हैं कि अपना हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन M है, दूसरा ऑप्शन N है, तीसरा E है और चौथा X है, पांचवा Y है। यानी हमारे पास एक से अधिक शब्द हैं जो कि इन शब्दों से मिलकर बने हैं। यानी हमारा Y ऑप्शन सही है, यानी पांचवा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।